क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या दे रखा है आपको। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक चित्रानुसार रखा गया है। आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका झुकाव कोण जो है, इंक्लाइन एंगल जो है वो 37 डिग्री दे रखा है। उसके ऊपर पे हमने एक m मास का एक ब्लॉक है उसको रखा है, और ये पूरा जो इंक्लाइन प्लेन है इसको हम a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन के अंदर में हम मूव करवा रहे हैं, ऐसा डायग्राम में मेंशन है। उसके बाद में क्या कह रखा है, आपसे पूछा है जब नत्तल को दाईं और राइट साइड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवाया जाता है तो ब्लॉक नत्तल के अनुदिश फिसलता नहीं है, यानी ये स्टेशनरी रहता है इसमें। ठीक है, तो ब्लॉक व नत्तल के मध्य घर्षण गुणांक का मान बताइए। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। देन उसके बाद में ऐसा होने के लिए म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अगली स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, मैं डायग्राम वापस आपके सामने बनाऊंगा। आपके सामने इस टाइप से एक कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, ये दे रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक कोई भी एक बॉक्स रख दिया। अब वहां पर जो बॉक्स रखा हुआ है सेम उसी शेप के बॉक्स की मैं बात करता हूं। यहां पर मैंने ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा, ये हमारे पास में एक पूरा बॉक्स हो, व्हाइट कलर से मैंने बना दिया इसमें। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि उस बॉडी के ऊपर में लगने वाली जितनी फोर्सेस होती है उन सबको मेंशन करना होता है, कहां कहां कौन सी फोर्स लग रही, क्यों, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के अंदर में फोर्सेस का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां पर जो एंगल आपको दे रखा है वो हमारे पास में है 37 डिग्री। अब आपसे कहा जाए कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्टिवेट है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बात करूं, नीचे की ओर एक फोर्स लग रही है इस पर, एम मास का ब्लॉक था तो ये हमारे पास में हो गया m इंटू जी, डाटाज लास्ट में रखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो हमारे पास में इस डायरेक्शन में, जिसको हमने आर नाम दे दिया, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आर हो गई। अब देखिए आर और एम जी इंक्लाइन प्लेन पे कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते, तिरछे होते हैं। कितने डिग्री, जितना इंक्लाइन प्लेन नत्तल का झुकाव है उतना वो तिरछे होंगे। तो हमने एक काम किया, इसको अगर इसकी डायरेक्शन में अलाइन करना है मेरे को इस डायरेक्शन, तो सबसे पहला काम मैं ये कहूंगा कि अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी मेरे पास में कितना होगा 37 डिग्री हो गया। अब mg जो है इसके दो घटक बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा वो हमारे पास में होगा mg cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर में दूसरा जो हमारे पास में इस डायरेक्शन में बनेगा इसको हम कहेंगे mg sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में mg sin थीटा। मैंने आपको पहले ही कहा मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा हूं, लास्ट में m की वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन दे रखा है, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री डाल देंगे। और 37 की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, मैं वापस आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे बता दूंगा। देखिए तो ये तो हो गया हमारे पास में mg के कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को साफ ये दे रखा है इस डायग्राम के अंदर में, ये जो ब्लॉक है ये ऐसे मूव कर रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो ये है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और बस चल रही है ए एक्सेलरेशन से, और जैसे जैसे बस अपनी स्पीड बढ़ाती है आपको धक्का कहां की ओर महसूस होगा, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन के अंदर में है तो दूसरी बॉडी जो उसके अंदर बैठी है वो उसको रेजिस्ट करेगी, वो अपोज करेगी। बस आगे की ओर जा रही है, आप पीछे की ओर धक्का महसूस करोगे। बस ब्रेक लगाती है, आप आगे की ओर गिरोगे। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये नत्तल, ये आगे की ओर जा रहा है, तो ये वाला जो बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, ये पीछे की ओर फोर्स महसूस करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ध्यान से देखिएगा इस चीज। अब ये जो फोर्स महसूस कर रहा है ये हमारे पास में हो गया m इंटू ए। एक्सेलरेशन तो ब्लॉक से आ रहा है, मास इसका खुद का है, तो छदम बल जिसको सूडो फोर्स कहते हैं वो महसूस कर रहा है ये एम ए। अब इस एंगल का इसके साथ में कंपोनेंट बनाना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ग्रीन कलर से एक लाइन बना दूं, यहां से एक लाइन खींच, तो आप ये कह सकते हो कि ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती है वो कहलाएगी हमारे पास में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये लाइन मैंने ऊपर बनाई है बिल्कुल इसकी सीध के अंदर भी है, तो ये भी एंगल हमारे पास में कितना होगा,
अब आप खुद देखिएगा, इसके कंपोनेंट बना दीजिए। एम ए जिसके साथ एंगल बना रहा है वो बनेगा हमारे पास में एम ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा आपके पास में एम ए और ये बन जाएगा साइन थीटा। ये बन गया आपके पास, यानी इस पर लगने वाली सभी फोर्सेस को हमने इस डायग्राम से बता दिया है। इसका मतलब ये डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम है। अब मांग क्या रहा आपसे, देखिए वापस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आपसे सीधा सा पूछा है कि जब नट तल को दाईं ओर इस एक्सेलरेशन से ले जाते हैं तो ब्लॉक जो है वो फिसलता नहीं है। ब्लॉक और नट तल के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, एफ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते। तो आपको फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर होगा हमारे पास में, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए बच्चा कहता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर में हमें म्यू की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अब जब ये आगे की ओर जा रहा है तो आपको पता है एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है mg sin थीटा, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रही है ma cos थीटा। और आपको पता है कि जो m मास की जो बॉडी है ये हमेशा नीचे की ओर लुढ़कने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो अब यहां से हम फोर्सेस को रिजोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब विराम अवस्था में कोई बॉडी होती है तो उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस इक्वल होती है, यानी ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स और नीचे की ओर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए पॉइंट में यदि पिंड विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में यानी इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस जो है वो बैलेंस होंगी। ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स प्लस करके साथ में हो गया हमारे पास में एम ए कॉस थीटा, और नीचे की ओर लगने वाली जो फोर्स हमारे पास में है दैट इज एम जी साइन थीटा। अब देखिए आपको निकालना फ्रिक्शन फोर्स, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, एफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस करके एम ए कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू 10 एज्यूम कर लेंगे। रही बात थीटा की 37 डिग्री, कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब हमें ये वैल्यूज नहीं 30, 45, 60 ये भी याद रखने में दिक्कत होती है, तो 37 की वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखें, मैं नोट करके बता रहा हूं कि 10 53 डिग्री जो है इसकी वैल्यू दिमाग में रखनी है। ये वैल्यू होती है आपके पास में कितनी 4/3, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज h कितना होगा 5 होगा, ये लिख सकते हैं हम इसमें। तो देखिए मैं आपसे कहूं कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 हो गया। साइन और कॉस की वैल्यू अल्टरनेट चलती है, साइन 53 की वैल्यू हमारे पास में कॉस 37 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि 53 और 37 को प्लस करें तो 90 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी कॉस 37 डिग्री के। अब आप जुगाड़ बैठा सकते हो, क्या चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉस 53 की वैल्यू, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 है, 3/5, ये वैल्यू होगी आपके पास में साइन 37 के इक्वल। अब देखो दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास में, साइन की और कॉस की। अब वैल्यूज पुट करता हूं तो F इज इक्वल्स टू मास जो दे रखा है ब्लॉक का वो मेरे पास में कितना है 1 kg का दे रखा है, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो वैल्यू डाल देता हूं, मास 1 दे रखा है, ग्रेविटी 10 हो गई, और ये बन गया मेरे पास में साइन 37 डिग्री। एक बार तो वैल्यू लिख देता हूं, माइनस m1 है, एक्सेलरेशन 3 है, और वैल्यू लिख देता हूं cos 37 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, F इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन गया 10 मल्टीप्लाई साइन 37 की वैल्यू होती है हमारे पास में 3/5 माइनस करके ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। अब देखिए
तो यही सॉल्व करते हैं। ये कट गया आपके पास में 2 से, यानी बना ये 6 माइनस 12 अपॉन 5। एलसीएम ले डालिए, ये बन जाएगा 5, 30 माइनस 12 ये बनेगा 18। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 पॉइंट, ये बन गया 3 हमारे पास में, यानी 6। आप कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास में आई है वो है 3.6 न्यूटन, यानी घर्षण बल जो लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर में, वो है 3.6 न्यूटन। अब सेकंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में कह रखा है कि म्यू एस की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए रेस्ट में रहने के लिए। तो म्यू जो निकालना है वो आपको पता है कि फ्रिक्शन के लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है म्यू इज इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन आर। अब बच्चा का एफ तो मैं निकाल चुका हूं सर 3.6। अब आर कैसे निकालेंगे? डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। आर लग रहा ऊपर की तरफ और आर के सीध में जो फोर्सेस लग रही है वो कौन सी है? एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं आर जो होगा हमारे पास में वो बन जाएगा एम ए साइन थीटा प्लस करके ये बन गया हमारे पास में एम जी कॉस थीटा। अब देखो इनकी वैल्यूज आपके पास में दे रखी है, ऊपर तो मैं 3.6 लिख देता हूं, नीचे की बात करें m की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है और ये है साइन 37, साइन 37 3/5, तो 3/5 हो गया, प्लस करके m1 हो गया, g 10 है और cos 37 की वैल्यू है 4/5, तो यहां लिख देता हूं मैं 4/5। अब देखिए ये कट गया, इससे हमारे पास में 2 हो गया, क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू ऊपर है 3.6, आप चाहो तो आर की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, ये बन जाएगा हमारे पास में 9/5 प्लस करके ये कैंसिल आउट हुआ तो ये बन गया 8 आपके पास। एलसीएम ले डालीजिए, 3.6 डिवाइडेड बाय ये बन गया इसमें 5 और ये 8 5 40 49। अब देखिए 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा हमारे पास में? 6 5 30, ये वापस आपके पास में 18 आ जाएगा, 18 अपॉन 30 सॉरी 18 अपॉन 49। अब मैं अगर इसको काटना चाहूं तो देखिए 49 को लमसम में अगर 50 मानूं तो एक तरह से तो वहां से सॉल्व कर सकता हूं नियर अबाउट। अगर मैं इसको 50 लेता हूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा 50 में पॉइंट हट गया, ये तो 1.8 बन जाएगा और 5 से काट दीजिए तो 0 पॉइंट हो गया आपके पास में 36। देखिए म्यू की वैल्यू आई हमारे पास में लमसम 0.36, आप अगर 49 से लेंगे तो 0.37 आएगी वैल्यू। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज दे रखी थी। अभी तक जितने भी इंक्लाइन प्लेन हमने यूज किए वो सब स्टेशनरी होते थे, नत्तल विराम अवस्था में होते थे। इसने कहा है कि अगर इस नत्तल को मैं खिसकाऊं तो सीधी सी बात है कि अगर आप कुर्सी को हिलाओगे तो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति भी हिलेगा। इसका मतलब ऊपर वाली जो बॉडी है उस पर भी एक्सेलरेशन लगेगा, पर वो कहां होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गई?